नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नज़र डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। शुक्रवार रात अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में महसूस किए गए। करीब 10 से 15 सेकेंड तक धरती हिलने से लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। ये झटके भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंचेंगे। वे दोपहर करीब 3 बजे कोट्टायम के चंगनासेरी में एनएसएस कॉलेज के मैदान में होंगे और फिर सड़क मार्ग से पथानामथिट्टा के तिरुवल्ला जाएंगे। तिरुवल्ला में जनसभा के बाद तिरुवनंतपुरम में रोड शो होगा, जो किल्लीपलम जंक्शन से करमाना तक 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। इसके बाद पीएम शाम को दिल्ली लौटेंगे। केरल में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होना है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भव्य रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। सड़क किनारे खड़े लोगों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कुछ विदेशी नागरिक भी उत्साह के साथ रोड शो को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। पीएम मोदी ने जनता से एआईएनआरसी बीजेपी गठबंधन को वोट देने की अपील की। उन्होंने एन रंगासामी और ए नमासीवयम के साथ अजंता सिग्नल पॉइंट से कामराजर स्टैचू, राजा थिएटर सिग्नल तक करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। असम में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। कछार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को भी निशाने पर लाया और कहा कि चुनाव के बाद देश में प्रधानमंत्री मोदी और उनका ही नारा चलेगा। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति और गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को असम के चुनावी रण में उतरे। एनडीए उम्मीदवार दीपक कुमार दास के पक्ष में बारपेटा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और यूडीएफ पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई, जबकि यूडीएफ को भी बंगाल की खाड़ी में फेंकने का समय आ गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के ईस्ट बर्धमान जिले में जॉइंट बीडीओ कम एआरओ ज्योत्सना खातून को ड्यूटी में गंभीर लापरवाही के आरोप में सस्पेंड करने का आदेश दिया है। उन पर टीएमसी के पक्ष में खुलेआम चुनाव प्रचार करने का आरोप है। ईसीआई के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला को तुरंत निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। 2 अप्रैल 2026 को उनका उच्च सदन में आखिरी दिन था। शुक्रवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देते। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि वो पार्टी के व्हिप के विरुद्ध जा रहे हैं। मान ने कहा कि अगर चड्ढा पश्चिम बंगाल में वोटों के हटाए जाने जैसे मुद्दे पर बोलने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद से वॉकआउट करने या गुजरात में कई आप कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है, तो ये पार्टी की लाइन को तोड़ना और पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाना है। राघव चड्ढा के बयान पर आतिशी का पलटवार। आतिशी ने कहा कि आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव, आप बीजेपी से इतना डरे हुए क्यों हैं? आप बीजेपी से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? आप मोदी से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? अपनी ही पार्टी के निशाने पर आए आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक और वीडियो शेयर किया। इसे उन्होंने मेरे 2 मिनट नाम से शेयर किया और भारत का तिरंगा इमोजी के तौर पर लगाया है। इस वीडियो में संसद में कई मुद्दों को उठा रहे हैं। एक विषय शहीद भगत सिंह को भारत रत्न देने से जुड़ा है। बठिंडा से बीकानेर चलने वाली ट्रेन से भी जुड़ा एक मुद्दा है। महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार 6 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक नामांकन से पहले बारामती में एक जनसभा भी आयोजित की जाएगी। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भविष्य में टूट जाएगी, पूरी तरह से बिखर जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 25 या 30 विधायक सीधे बीजेपी में जाने की तैयारी में हैं। उसी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी में जाएगा। जलगांव के लगभग सभी विधायक गिरीश महाजन के साथ बीजेपी में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समाजवादी पार्टी गांव-गांव मनाएगी और संविधान बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। चारधाम यात्रा का सीजन दस्तक देने वाला है और इस बार सरकार किसी भी लापरवाही के मूड में नहीं है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यात्रा मार्गों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में 10 अप्रैल को 7 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गांधी दर्शन प्रांगण राजघाट में आयोजित पूर्वांचल महोत्सव 9 में कहा कि पूर्वांचल केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है बल्कि विचार, साधना और सृजन की भूमि है। उन्होंने इसे समाज, कला और सामाजिक सरोकार में ऊर्जा और सांस्कृतिक विविधता का स्रोत बताया। ईरान ने जारी संघर्ष के बीच अमेरिका द्वारा 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जो एक तीसरे देश के जरिए भेजा गया था, रिपोर्टों ने बताया। इसके जवाब में ईरान ने लिखित तौर पर कुछ नहीं कहा और युद्ध जारी रखने के संकेत दिए हैं। घटनाक्रम में एक और अमेरिकी फाइटर जेट को ईरानी बलों ने गिराने का दावा किया है, जिसके बाद अमेरिका दल का एक सदस्य सफलतापूर्वक बचाया गया है और इलाज चल रहा है। दूसरे पायलट की खोज अभी भी जारी है। अमेरिका के फाइटर जेट के होर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटना का ईरान के साथ चल रही कूटनीतिक वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बातचीत में बाधा आने की आशंकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के बल्लेबाज संजू सैमसन की T20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की। सैमसन ने 3 अर्धशतकों के साथ कुल 321 रन बनाए। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संजू सैमसन ने नॉकआउट मैचों में दिखाया गया धैर्य और आत्मविश्वास सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। चेपॉक में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए, जिसमें आयुष महात्रे और शिवम दुबे की अहम पारियां शामिल रही। जवाब में पंजाब ने 19वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 रनों की शानदार पारी खेली। रणबीर कपूर, जो कि रामायण में भगवान राम के किरदार में दिखाई देंगे, लॉस एंजल्स में रिलीज हुए फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खासकर साई पल्लवी और यश की कास्टिंग पर खुलकर कहा कि ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि जब पहले दिन उन्होंने साई पल्लवी को सीता के रूप में देखा तो निर्देशक नीतीश तिवारी के साथ उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।